नमस्ते भाई और बहनों। चलिए आज मैं थोड़ा सा अलग तरीके का वीडियो बना रहा हूं। कई लोगों के कुछ प्रश्न आ रहे हैं मुझे और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो है आप लोगों के लिए कुछ न्यू दिखाएगा, कुछ न्यू बातें बताएगा, शायद थोड़ा मेरा माइंड भी बताएगा क्या चल रहा है। चलिए पढ़ते हैं और एक एक प्रश्न को लेते हैं। Today's video we are doing in a question answer format. So let's go one by one and discuss a few things. पहला प्रश्न लोग पूछ रहे हैं कि आज का दिन सर बहुत ही कठिन था। भाई कठिन तो था, सच बताऊं मैं भी बहुत थक गया हूं। हालांकि मेरे प्रेडिक्शंस बहुत सटीक निकले, आज बिल्कुल परफेक्ट थे। ग्रुप में कहा था कि आप 10 और 2 के बीच में कहीं भी आप, और ये कल दिया था जब ये मार्केट रिकवर हुआ था, तभी मैंने ये प्रेडिक्शन डाल के रखा था। बिटवीन 10 and 2 यू विल सी अ वीकनेस एंड अ सडन फॉल। सब कुछ दिखाई दिया। एग्जैक्टली 10 के बाद ही नहीं, 9:30 से ही मार्केट वीक होना शुरू हुआ और फिर तो आपने देखा 12 के करीब, उसके बाद क्या हो गया हाल। दूसरा प्रेडिक्शन दिया था मैंने कि 1:45-2 के करीब यू विल स्टार्ट सीइंग सम रिकवरी। वो भी आपने देखा अच्छी तरह से आ गया और खूबसूरत रिकवरी था। ऑलमोस्ट पूरा रिकवर कर दिया निफ्टी ने, ये भी परफेक्ट था। लेकिन आई एज्यूम, मैं आपको एक चीज बोलता हूं, मैं सचमुच ये सब सही भी निकले, फिर भी मुझे मार्केट को ट्रैक करना पड़ा पूरा दिन। एंड आई मस्ट एडमिट आई वॉज ऑल्सो वेरी एग्जॉस्टेड। इट वॉज टफ डे। जिसको ये सब थे टाइमिंग्स प्रॉपरली वो कर पाए, जो नहीं कर पाए वो बिल्कुल नहीं कर पाए होंगे। इट वॉज वेरी टफ। ठीक है। दूसरा प्रश्न जो पूछ रहे हैं कि मुंबई में बीएमसी के इलेक्शंस हो रहे हैं थर्सडे के दिन, जिसकी वजह से एनएससी और बीएससी बंद रहेंगे। तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, मुंबई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, फाइनेंशियल सेंटर है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रश्न पूछा उसने ये भी पूछा है कि आप क्या हर चीज से खुश हैं? नहीं, मैं हर चीज से खुश नहीं हूं। मैं मानता हूं मेरे बहुत सेंटर से बहुत क्लोज वार्तालाप है, कनेक्शंस हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से मुंबई में काफ़ी कुछ न्यू चेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत बना है। और ये जो आई है एग्जिस्टिंग फडणवीस साहब की, उसने अच्छा काफ़ी स्टेप्स लिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर आप मेरा जो वीडियो है ध्यान से सुने तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों को बहुत स्ट्रेस करती है। अभी you must have heard in the there was a neurosurgeon in Nagpur dying at the age of some 45. Okay, no, he had a very clean ECG just 3 days back. Sudden stress हो जाता है। मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है एक आर्टिकल में। अब मैं समझिए कि गाड़ी चला रहा हूं, आपने मुंबई, मुझे पता नहीं दूसरी जगहों में भी लेटली मैं इतना अपने काम में आई वॉज इन्वॉल्व। यू ड्राइव, यू मस्ट फाइंडिंग ट्रैफिक कॉप्स एट एवरी nook and corner, and they are needed, right? They are needed to see that the traffic is moving correctly, that people are not changing lanes unnecessarily, एक दूसरे को एंडेंजर नहीं कर रहे हैं, रॉन्ग लेन कटिंग नहीं हो रहा है और स्पीडिंग नहीं हो रहा है और वगैरह वगैरह। ठीक है, ट्रैफिक के मामले में उनको। लेकिन अगर आपने अभी लेटली देखा होगा, मुझे कोई शर्म नहीं है ये कहने में वीडियो में, मेरे वैसे भी वीडियोस, मुझे ट्रोलर तो आएंगे ही मेरे पीछे। उनके पास एक हैंडल डिवाइसेस हैं हाथ में, सफेद कलर के। जैसे आपकी व्हीकल आप देखेंगे नजदीक आ रही है, वो तुरंत डाल देंगे। समझिए आपका नंबर है 1718, ठीक है, कार का नंबर, अच्छा नंबर है वैसे, तो तुरंत डाल देंगे आपका नंबर
और देखेंगे कुछ आपके एग्जिस्टिंग फाइन है, ये हैं, अगर हैं तुरंत आपको हॉल्ट करेंगे और पकड़ के, और फिर ये सब आइडेंटिफिकेशन लेंगे और ये फाइन के बारे में बोलेंगे भाई भर दो। ये काम ट्रैफिक कॉप का नहीं है, ये कलेक्शन एजेंसी है। ये कलेक्शन एजेंसी नहीं है ट्रैफिक कॉप। इससे एक तो वो गलत है, वो अपना दूसरा काम नहीं कर पा रहे। What they have to do is something else. उनको ट्रैफिक को रेगुलेट करना है, ना कि उधर के फाइन कलेक्ट करने बैठे हैं। पता नहीं क्या हो गया और कोई बोलता नहीं। आज बहुत अच्छा इंडिकेशन ये गवर्नमेंट ने दिया है कि ये जो गिग वर्कर्स हैं, 10 मिनट डिलीवरी, क्या क्या हो गया है 10 मिनट डिलीवरी। मैंने भी गवर्नमेंट को सजेशन दिया था, उसको बैन कर दीजिए। 10 मिनट में आप एक जगह से दूसरे, आप कस्टमर का सोच रहे हैं और गिग वर्कर का सोच रहे हैं। हाँ, अच्छा वो आज बैन कर दिया। गिग वर्कर का सोच रहे हैं कि टाइम आप नहीं डाल सकते 10 मिनट, ठीक है। गिग वर्कर का सोच रहे हैं कि उनको चोट नहीं पहुंचे। और पर अब और जो लोग ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, इनके बीच में वो ब्लिंकिट वाला, जेप्टो वाला आ जाता है, जल्दी से घुमा देता है गाड़ी। उनको कितना डर लगता होगा, उनकी जान पे रिस्क नहीं है। गवर्नमेंट इतना टैक्स लेती है, इतना टैक्स लेती है, तो आप कम से कम जो स्ट्रीट्स है उनको तो आप प्रॉपर्ली फैसिलिटेट करके दीजिए। ये बीच में घुस आते हैं, हाँ, जोमेटो वाला जल्दी से फटाफट पहुंचने के चक्कर में घूम आता है। आप अभी तक इसको बिल्कुल रेगुलेटेड नहीं रखे, उसको कैसे अलाउ किए इतना टाइम के 10 मिनट में पहुंच गए, कैसे चलेगा काम, ठीक है। तो मुझे तो ठीक नहीं लगा कि ये जो हो रहा है। और आज खुशी है कि भारत सरकार ने निर्णय भी लिया और 10 मिनट डिलीवरी को रोका है। बिल्कुल गलत है। किसी कस्टमर को सेटिस्फैक्शन के लिए का मतलब ये नहीं कि बहुत दूसरों की लाइव्स को एंडेंजर किया जाए, बिल्कुल गलत है, ठीक है। और आते हैं मार्केट के ऊपर। देखिए, प्रश्न है आगे क्या, बजट भी आ रही है, अच्छी आएगी क्या, क्यों नहीं आएगी। गवर्नमेंट कोशिश नहीं करेगी FIIs के इनफ्लो वापस आ जाए, अच्छे मूव्स होंगे। मुझे तो होप है, मैं तो पॉजिटिव हूं। काफी टाइम से मैं 10-12 दिन से कह रहा हूं, हाँ, लोग मुझे काफी सुना भी दे रहे हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूं, मैं तो पॉजिटिव हूं कि भारतीय मार्केट में अभी तक जो अच्छी न्यूज है वो फैक्टर इन हुई नहीं है। तो क्यों नहीं भरेंगे जी, हाँ, दे हैव टू गो अप, ओके। फिर एक प्रश्न लोगों ने पूछा है, यह थोड़ा पॉलिटिकल है, लेकिन मैं सोच रहा था बोलूं या नहीं, फिर आ जाएंगे ट्रोलर। लेकिन पूछ रहे हैं कि रसमलाई आपको अच्छी लगती है क्या। अरे भैया, आप मेरे से पॉलिटिकल लेके इतना मेरे पीछे लोग पड़े हैं, आप पूछ रहे हो। देखो, मैं साउथ इंडियन जब खाना खाता हूँ, लोग खिलाते हैं प्यार से, कई सब्सक्राइबर भी, जाता हूँ मैं चेन्नई में तो, हाँ, या जहाँ भी खिलाते रहते हैं, तो वहाँ पे जो स्वीट डिश देते हैं मुझे वो है पायसम। रसमलाई तो मैं खाता नहीं, फिर पायसम मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। फिर महाराष्ट्रियन अगर आप मुझे खाना खिलाते हैं तो लोग बासुंदी पिलाते हैं, खिलाते हैं, तो वो भी अच्छी लगती है। तो रसमलाई कहाँ आती है मुझे पता नहीं है। आई थिंक दैट उसके अलावा मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। 5वां प्रश्न कि आपको क्या लग रहा है कि जो इतना तनाव वर्ल्ड में है, मैं पढ़ रहा हूँ कि क्या सुलझेगा। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। इस वक्त इतने सारे प्रॉब्लम आ गए हैं, इतने सारे हैं इश्यूज, सब सुलझना बहुत मुश्किल है। यू विल हैव टू नेविगेट द बजट, द गवर्नमेंट विल टेक ऑल स्टेप्स, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, बट डोंट थिंक दैट मिरेकल्स विल हैपन ओवरनाइट। ये सब सुलझ जाना तुरंत बहुत मुश्किल लग रहा है। अपना ज़िंदगी का वक्त जो है उसको अच्छी तरह से काटिए, डू गुड फॉर ह्यूमैनिटी। और मेरे हिसाब से तो मैं जो इंडिकेशंस दे रहा हूँ अपने ग्रुप्स में, इससे ज़्यादा मेहनत शायद मुश्किल है कोई करता होगा। मैं अपनी पीठ नहीं ठपठपा रहा हूँ, लेकिन हमने हर उतार चढ़ाव में अपने सब्सक्राइबर्स का साथ दिया। वी हैव सपोर्टेड देम, वी नेवर रन अवे। कल भी मार्केट जब गिर रहा था, मैंने कहा कि नहीं, रुकिए, शांति से, रिबाउंड आ रहा है। 10:30 बजे मैंने मैसेज डाला था ग्रुप में। वो ये सब कोई बात नहीं करता, बहुत कम लोग थैंक यू भी कम बोलते हैं, लेकिन 10:30 और 1 घंटे के अंदर मार्केट ने रिबाउंड करना शुरू कर दिया। और क्यों नहीं थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ, विदेश में आप जब जाते हो, हाँ, पहली चीज़ आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हो, सारा टाइम एक दूसरे को लोग थैंक यू,
थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड है, इससे आप अपना जो है नीचे नहीं आते, ऊपर आते हो। यहाँ सिर्फ आप एक कंप्लेन करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने भी ये जो चीज़ें बताई ये रियल है, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं जो कुछ हो रही हैं, मैंने बताई। लेकिन इकोनॉमी इज लास्ट क्वेश्चन, इकोनॉमी स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत की इकोनॉमी डोमेस्टिक कंजम्पशन पे ज़्यादा चलती है, पर फिर भी अमेरिका के साथ ट्रेड डील होना ज़रूरी है, अनिवार्य है। यूरोपियन यूनियन के साथ तो हो ही रहा है, पीयूष गोयल जी से बात हो गई, वो तो बस हो ही जाएगा अब थोड़ी देर में नहीं, थोड़े दिनों में। और अमेरिका और भारत के बीच में भी मैंने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, अपना इनसाइट दिया, और मैं श्योर है वो भी जल्द हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपको मैंने सब आज क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जवाब दिया। और जो लोग ज्वाइन कोई भी ग्रुप हमारा करना चाहते हैं डेली प्रेडिक्शन या 1 वीक का, 9820861044 इस नंबर पे संपर्क करें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।